बताना चाहूँगा किस तरीके से महाराष्ट्र के बम्बई में नवनीत राणा जी को जो है अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस के शिकंजे में उसे पकड़ लिया गया और हाई कोर्ट ने ये कहकर पकड़ा कि किसी के घर के सामने हनुमान चालीसों पढ़ना ये उसकी निजता का हनन है, यानी गैर कानूनी है। तो सोचिए कि कितनी बड़ी बात हाई कोर्ट ने कही, और मैं उसका पूरा समर्थन करता हूँ हाई कोर्ट का कि किसी के भी घर के सामने किसी भी प्रकार का धार्मिक माइक लगाना या फिर किसी भी तरीके का करना ये एक नाजायज़ है और आज़ादी का हनन है। सही बात है, हाईकोर्ट की बात माननी चाहिए। तो क्या वन साइडेड ही होनी चाहिए? मैं बताना चाहूँगा जिस तरीके से बड़े बड़े मस्जिदों में, छोटे छोटे मस्जिदों में, मीनारों में जिस तरीके से माइक लगे रहते हैं, बड़े बड़े माइक लगे रहते हैं और इतना तेज़ साउंड रहता है कि वो हर घर घर में उसके जो है नमाज की जो अजान होती है वो हर घर में जाती है, भले ही वो सुबह 5 बजे की हो या रात शाम तक की हो। तो दिन में 5-5 बार जो जाती है वो कितना बड़ा अपराध है। सोचिए, हर मंदिर मस्जिदों से जो अजान निकलती है माइक के द्वारा, जिस तरीके से भोंपू के द्वारा, तो लोगों के घर में जाती है। क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को ये पता नहीं है? क्या वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है? इनका नवनीत राणा का अपराध समझ में आता है कि हनुमान चालीसा पढ़ना ये एक आपराधिक बहुत बड़ा अपराध है। तो क्या ये अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा? तो सरकार को तत्काल जो है हर मस्जिदों से माइक हटाना चाहिए। देखिए, नमाज पढ़ना मुसलमानों का अधिकार है, हम उसमें दखल अंदाजी नहीं करते हैं, लेकिन उनके जो नमाज में, जो अजान में जो पढ़ाया जाता है कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, अल्लाह से बड़ा कोई उनका मतलब कोई और मजहब नहीं है, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये दिखता है कि ये लोग जो है अल्लाह को ही महत्व देते हैं और दूसरे मजहब का मजाक उड़ाते हैं और उसको नीचा दिखाते हैं। एक बात। दूसरा बताना चाहूँगा कि देखा जाए तो जो मस्जिद होती है वो इस्लाम में और कुरान में उसका एसेंशियल पार्ट नहीं है मस्जिद। पूछिए कैसे? इसका मतलब एसेंशियल पार्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ये लोग कहीं भी नमाज पढ़ लेते हैं, कहीं भी इफ्तार पार्टी कर लेते हैं और कहीं भी बैठकर ये लोग जो है भले वो सड़क हो, हॉस्पिटल हो या फिर आपका रेलवे स्टेशन हो, नाला के बगल में हो, गटर के बगल में हो या कहीं पर भी किनारे हो, फुटपाथ हो या रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट हो, ये कहीं भी नमाज पढ़ लेते हैं। इसका मतलब ये साफ साफ समझ में आता है कि मस्जिद होना ज़रूरी नहीं है। इनके मतलब मजहब में मस्जिद का जो है कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इन्हें नमाज अदा करनी है तो वो कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। तो जिस तरीके से ये मस्जिद मस्जिद बोलते हैं तो ये चीज़ साफ साफ समझ में आता है कि मस्जिद मुसलमानों के लिए होना ज़रूरी नहीं है। इसलिए मुस्लिम समुदाय को अपने घर में नमाज़ पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सड़क के ऊपर, नाला में या कहीं पर भी गटर के बगल में या फिर हॉस्पिटल में या रेलवे स्टेशन में या एयरपोर्ट में नमाज़ पढ़ते हैं, वो गलत है और ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। तो ये अपने घर में पढ़ें। तीसरी चीज़ बताना चाहूँगा कि इस्लाम के अंदर 5 चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक जो उसका कलमा होता है, देखिए 5 चीज़ ज़रूरी है, ये इस्लाम में है। कलमा जो और खतना जो होता है वो एक, दूसरा जो होता है रमज़ान, जो 1 महीने का रमज़ान होता है वो, तीसरा जो होता है आपका 5 बार की नमाज़ पढ़ना, ये भी कंपलसरी होता है। चौथा जो होता है जो दान दक्षिणा देनी होती है, जो अपने कमाई का 5% 8% जो होता है वो भी देते हैं, लेकिन उसमें भी वो अपने मजहब वालों को देंगे, काफिरों को नहीं देंगे। दान वगैरह जो करते हैं ये लोग, जो पैसा निकालते हैं। और 5वां जो होता है, ये जो मक्का मदीना जाना होता है, वहाँ पर जाना ये कंपलसरी है। ये इस्लाम में और कुरान में 5 चीज़ कंपलसरी है। यहाँ पर मस्जिदों का कहीं भी कोई वर्णन नहीं है। यहाँ पर कोई भी तरीके का जो बुर्का होता है, जो हिजाब होता है, इसका भी कहीं जिक्र नहीं है, मस्जिदों का भी जिक्र नहीं है। तो इससे साफ साफ समझ में आता है कि ये सब बनावटी बातें हैं और इनको जो है अपने घरों में नमाज अदा करनी चाहिए। इफ्तार पार्टी वगैरह अपने घरों में करना चाहिए। और जो माइक लगे रहते हैं, बड़े बड़े जो माइक लगे हैं, उस माइक को हटाना चाहिए ताकि लोगों को डिस्टर्ब ना हो, लोग परेशान ना हो और ये जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है ये ना हो। कई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे नवजीत राणा के विषय में मैंने कहा है, जब कोर्ट ने उसको अरेस्ट किया है, तो अब अगर कोई भी अपने मस्जिद से अजान करता है और उसकी आवाज़ अगर किसी के घर में जाती है तो ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है और ये अपराध की श्रेणी में आता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए मुसलमानों को
और ख़ास करके हिंदुस्तान के मुसलमानों को, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो सेकुलर देश नहीं है, वो हिंदू राष्ट्र है, ये बात सारी दुनिया जानती है। और जो इसको सेकुलर बता रहे हैं वो या तो मुसलमानों के साथ धोखा कर रहे हैं या मुसलमानों को एक वोट बैंक बना कर रखे हुए हैं। तो मुस्लिम समुदाय को ये पहले समझना पड़ेगा। जब पार्टीशन हुआ था 1947 में, तो धर्म के आधार पर जो बंटवारा हो गया था, उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश मिल गया था। और जो अपने मर्जी से यहाँ रहना चाहते थे वो अपनी मर्जी से यहाँ रह सकते हैं। इसका मतलब वहाँ पर यहाँ पर अधिकार वाली बातें नहीं थी, ना संविधान में अधिकार की बातें हैं और ना ही हिंदू सनातन धर्म में है। संविधान का जब पहला पन्ना अगर आप खोलेंगे तो उसमें राम जी, सीता जी, हनुमान जी सब विराजमान हैं और लक्ष्मण जी। तो पहले पन्ने में ही भगवान श्री राम जी का पहला फोटो है। उसके अंदर, संविधान के अंदर कहीं भी मस्जिद नहीं है, कहीं भी कुरान का वर्णन नहीं है, कहीं भी किसी भी चैप्टर में ये लिखा हुआ नहीं है कि मुसलमान का ये अधिकार है। मुसलमान रह सकता है, सिख समुदाय भी रह सकता, मतलब मुस्लिम रह सकते हैं और वो जो ईसाई है वो भी रह सकते हैं। परंतु यहाँ अभी आपने देखा दिल्ली दंगा हुआ, किस तरीके से रामनवमी में दंगा किया गया, पत्थरबाजी की गई, बमबाजी की गई, पत्थर बोतलें फेंकी गई। किस तरीके से हनुमान जयंती के दिन, हनुमान जी के जन्मदिन में किस तरीके से बमबाजी हुई, बोतलबाजी हुई, पत्थर फेंके गए, लोगों को मारा गया, कई लोग घायल हो गए और कुछ लोग अपनी जान से भी हाथ गंवा बैठे। यहाँ तक कि पुलिसकर्मी जो कि वहाँ मौजूद थे, प्रशासन था, उसके ऊपर भी पत्थरबाजी हुई और वो भी घायल होकर हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। तो ये सब समझना चाहिए, देखना चाहिए और उनके दिमाग में ये बातें आनी चाहिए। इसी के साथ मैं हेमंत वसावा, हेमंत टीवी चैनल पर धन्यवाद। इसको शेयर करें, लाइक करें, धन्यवाद।